बरेली के नवाबगंज में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक पत्र वायरल हुआ है और वायरल होते ही एक चर्चा पूरे देश में पकड़ गया। दरअसल इस वायरल लेटर में क्या था वो मालूम करते हैं बीएसए मैम से। बीएसए मैम, इस लेटर में क्या था ऐसा जो चर्चा में आया? देखिए, इस लेटर में नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को एक निर्धारित लक्ष्य दिया गया कि इतना भूसा आप दान में देंगे, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबकि मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई आदेश निर्देश ना तो प्रशासन की ओर से और ना ही विभाग की ओर से इन लोगों को दिया गया है, ना लिखित ना मौखिक। इसमें केवल इतना था कि जो निराश्रित गौवंश हैं या बेसहारा बेजुबान पशु हैं, उनके लिए जनपद स्तर पे भूसा बैंक बनाने की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जो लोग स्वेच्छा से जितना भूसा दान करना चाहें वो उतना भूसा दान कर सकते हैं। इसके लिए सभी लोगों से अपील की गई थी कि आप ऐसे समाज सेवियों को या जो संपन्न लोग हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, जो इस तरह के काम करना चाहते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करते हुए ये भूसा बैंक में स्वेच्छा से आप दान करवाना का काम करें। लेकिन शिक्षकों से भूसा संग्रहण करवाना है या शिक्षकों से भूसा लेना है, ऐसा कोई भी निर्देश आदेश नहीं दिया गया था। इस इतना गैर जिम्मेदार तरीके से उन्होंने जो ये चिट्ठी जारी की है, उसके लिए उन खंड शिक्षा अधिकारी का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा कार्यवाही की पत्रावली गतिमान है और बहुत जल्दी इसमें संभवतः आज शाम तक इसमें कार्यवाही हो जाएगी। मैम, जिस तरीके से इसमें भूसा दान न करने की स्थिति में कार्रवाई की बात कही गई थी, तो मैम इसमें खास बात क्या रही है अब तक की? क्या प्रशासन में खासतौर पर डीएम साहब की तरफ से भी कोई आदेश मिले थे इस संबंध में? ऐसे शिक्षकों से भूसा संग्रहण करना कोई कार्रवाई, ऐसा कोई निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा नहीं दिया गया था, ना ही विभाग द्वारा दिया गया था। किसी को ने अगर ऐसा कोई आदेश होता तो वो निश्चित रूप से फिर सभी विभागों में या सभी ब्लॉकों में लागू होता, लेकिन उन्होंने अपने ही स्तर से इस तरह से एक पत्र जो जारी किया है, ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं दिए गए थे। भविष्य में ऐसी दोबारा ना हो उसके लिए क्या करा जा रहा है? इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, इन पे कार्यवाही गतिमान है। जिले में भूसा बैंक की पहल की गई है, इसी तरीके से हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग ने भी की है। मैं जानना चाहेंगे आपकी तरफ से क्या चल रहा है इस समय, क्या पहल की जा रही है? इसमें सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि उनके ब्लॉक में जो जितने भी समाज सेवी हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, जो इस फील्ड में सहयोग करना चाहते हैं, जो संपन्न किसान हैं, तो या जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान है, उनसे संपर्क करके जो यथासंभव हो सके, जितना स्वेच्छा से वो लोग आगे आकर के इसमें सहयोग कर सकें, वो उनसे सहयोग प्राप्त करें और इस पुनीत काम में अपना सहयोग दें। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और वो भी हम लोग लगातार एक देखभाल करने की कोशिश करते हैं, उनको भी लाकर हम लोग गौशालाओं में रख दिया जाए। और इसीलिए हम लोग लगातार नई नई गौशालाओं का, चाहे वो स्थायी तौर तरीके से हो या अस्थायी हो, हम लोग उनका निर्माण भी कराते रहते हैं। और इनकी जो हमको जितने भी सरकारी संसाधन के अलावा हम लोग इनकी देखभाल में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए कई बार हम लोग अलग अलग तरीके से, चूँकि जो गाय है एक मात्र एक पशु नहीं कह सकते, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ये आत्मा है। और हम सभी लोगों हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा कि गाय की पूजा करना जो है एक पुण्य का काम होता है, एक धार्मिक कार्य होता है। तो हम सभी लोग मिलकर जो है एक प्रयास करते हैं कि इनकी उचित देखभाल की जाए। कई और इसमें ऐसे भी गौवंश हैं कि देखिए कि धीरे धीरे जब उनकी उम्र होती जाती है तो वो अशक्त होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए हम लोग जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहबान हैं या हमारे सीईओ साहब के लीडरशिप में जो पूरी जनपद में टीम है, वो उनकी लगातार सेवा करती रहती है। और इसमें चूँकि बरसात के समय में कई जगह कई बार पहले देखा गया है कि उनको हरे चारे की या भूसे की कई बार दिक्कत जैसे होती है, तो हम लोगों ने जितनी भी जनपद में हमारी ऐसी ज़मीन है जो चारागाह के रूप में दर्ज है या फिर कोई बंजर या नमी पड़ती है जो खाली पड़ी हुई है,
और बंजर ऊसर है, तो हम लोग उसको डेवलप करके लोगों को कह रहे हैं कि उसको वहाँ पर नेपियर घास लगाएं, चरी और बरसीन बोएं। हम लोग जो ऐसे मौसम में जब दिक्कत होती रहती है हरी चरी, तो हम लोग गाँव वालों से, किसानों से भी दिशा निर्देश के क्रम में उनको पेमेंट करने के बाद हम लोग उनसे हरा चारा भी खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉकों में एक भूसा बैंक बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि नवाचार किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग पक्के बड़े से कमरे में सारे जितने भूसे होते हैं, तो काफ़ी भूसा बड़ी मात्रा में हम लोग खरीदते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में हम आम जनमानस से एक अपील करते हैं कि सभी लोग इस गौवंश की सेवा करने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भूसा दान करें उस भूसा बैंक में। तो जो भूसा बैंक में दान करते हैं, आर्थिक रूप से जो अच्छे मजबूत कंडीशन में होते हैं, उनको हम लोग वहाँ रखते हैं और समय समय पर उनको सम्मानित करते हैं। इसमें हम लोग एनजीओ को, जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी भी लेते हैं और हम अपने समस्त अधिकारियों को भी कहते हैं, जो भी हमारे मतलब जो स्वेच्छा से चाहें तो वो भी अपने तरीके से इसमें कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी और भी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं, जैसे कि हम लोग टीबी के पेशेंट होते हैं या और लोगों को हम लोग सभी अधिकारियों को कहे हैं कि गोद लें। उसी प्रकार हमने सभी अपने जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी सबको ये हमने अनुरोध किया है कि वो लोग भी अपनी अपनी एक एक गौशालाओं में या एक एक गोवंश को गोद ले लें, जिससे कि गोवंश को के सामने अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सरकारी संसाधनों के अतिरिक्त वो भी गौ सेवा करके एक कह सकते हैं कि पूरे लाभ अर्जित कर लें। कि वो अगर आगे क्योंकि बरसात का सीजन आने वाला है और इधर जो कुछ आंधी वगैरह आई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कहा गया है कि कई बार मीटिंग करके कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य ना समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़ कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि वो मुँह पे वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा का एक मतलब वो समझते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके कहते हैं भरण पोषण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी अपनी स्वेच्छा से जो कुछ भी इन गौवंशों के भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी चीज़ दान करना चाहिए अवश्य करें। ठीक है। इसमें क्या सर, ऐसे में जो IMA है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, रोटरी है, इन लोगों से भी आप कहेंगे, अपील करेंगे कि ये लोग भी साथ हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको बताऊं कि मैंने खुद भी, जैसे मैं कुछ मैंने स्कूल को गोद ले रखा है। स्कूलों में अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षा में हमारी बेटियाँ जो हैं, वो पूरे जनपद में टॉप 10 बेटियां जो हमारी सबसे ज़्यादा नंबर पाई थी, उनको सभी जिला प्रशासन ने स्कूटी की सुविधा प्रदान किया था। वो भी हम लोगों ने इसी प्रकार से हम लोगों ने टीबी के पेशेंट को हम लोग गोद लेते हैं। यह समय समय पर ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें ऐसी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोग बहुत अच्छा काम करती हैं, जो इस प्रकार के सोशल वेलफेयर के काम से जोड़ना चाहती हैं, उनको हम लोग अपील करते हैं कि वो आगे आएँ, आगे आकर इनके जो शासन के प्रशासन के हाथों में अपनी हिस्सेदारी दें, अपना हाथ जो जोड़ें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। इसी पे हम लोग तरह चलते हुए सभी से आह्वान करते हैं। आज पुनः मैं आह्वान करना चाहूँगा, केवल इसी भूसा के संदर्भ में ही नहीं, अन्य बहुत सी कि कहते हैं ना कि समाज में थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। अगर हम सब लोग मिलकर उस थोड़ी ज़रूरत को पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से इस समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने में हम सभी लोग सहायक सिद्ध होंगे। सर, बेसिक शिक्षा विभाग में लेटर इशू को लेकर बता दीजिए। देखिए, आप लोगों के संज्ञान में है कि हमारे जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में हमारे जितने भी निराश्रित गौवंश हैं, जो कि जिनको कि हम लोग अस्थायी और स्थायी गौशाला बनाकर वहाँ पर रखकर उनको एक संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत से ऐसे भी गौवंश होते हैं जो कि घुमंतु होते हैं, जिनको कि लोग छोड़ देते हैं और वो भी हम लोग लगातार एक देखभाल करने की कोशिश करते हैं। उनको भी लाकर हम लोग गौशालाओं में रख दिया जाए और इसीलिए हम लोग लगातार नई नई गौशालाओं का, चाहे वो स्थायी तौर तरीके से हो या अस्थायी हो, हम लोग उनका निर्माण भी कराते रहते हैं। और इनके जो हमको जितने भी सरकारी संसाधन के अलावा हम लोग इनकी देखभाल में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए कई बार हम लोग अलग अलग तरीके से, चूँकि जो गाय है
एक मात्र एक पशु नहीं कह सकते, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ये आत्मा है। और हम सभी लोगों हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा कि गाय की पूजा करना जो है एक पुण्य का काम होता है, एक धार्मिक कार्य होता है। तो हम सभी लोग मिलकर जो है एक प्रयास करते हैं कि इनकी उचित देखभाल की जाए। कई और इसमें ऐसे भी गौवंश हैं कि देखिए कि धीरे धीरे जब उनकी उम्र होती जाती है तो वो असक्त होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए हम लोग जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहबान हैं या हमारे सीईओ साहब के लीडरशिप में जो पूरी जनपद में टीम है वो उनकी लगातार सेवा करती रहती है। और इसमें चूँकि बरसात के समय में कई बार पहले देखा गया है कि उनको हरे चारे की या भूसे की कई बार दिक्कत जैसे होती है, तो हम लोगों ने जितनी भी जनपद में हमारी ऐसी ज़मीन है जो चारागाह के रूप में दर्ज है या फिर कोई बंजर या नमी पड़ती है जो खाली पड़ी हुई है और बंजर ऊसर है, तो हम लोग उसको डेवलप करके लोगों को कह रहे हैं कि उसको वहाँ पर नेपियर घास लगाएं, चरी और बरसीन बोएं। हम लोग जो ऐसे मौसम में जब दिक्कत होती रहती है हरी चारे, तो हम लोग गांव वालों से, किसानों से भी दिशा निर्देश के क्रम में उनको पेमेंट करने के बाद हम लोग उनसे हरा चारा भी खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉकों में एक भूसा बैंक बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि नवाचार किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग पक्के बड़े से कमरे में सारे जितने भूसे होते हैं, तो काफ़ी भूसा बड़ी मात्रा में हम लोग खरीदते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में हम आम जनमानस से एक अपील करते हैं कि सभी लोग इस गौवंश की सेवा करने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भूसा दान करें उस भूसा बैंक में। तो जो भूसा बैंक में दान करते हैं आर्थिक रूप से जो अच्छे मजबूत कंडीशन में होते हैं उनको हम लोग वहाँ रखते हैं और समय समय पर उनको सम्मानित करते हैं। इसमें हम लोग एनजीओ को, जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी भी लेते हैं और हम अपने समस्त अधिकारियों को भी कहते हैं जो भी हमारे मतलब जो स्वेच्छा से चाहें तो वो भी अपने तरीके से इसमें कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी और भी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं, जैसे कि हम लोग टीबी के पेशेंट होते हैं या और लोगों को हम लोग सभी अधिकारियों को कहे हैं कि गोद लें। उसी प्रकार हमने सभी अपने जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी सबको ये हमने अनुरोध किया है कि वो लोग भी अपनी अपनी एक गौशालाओं में या एक गोवंश को गोद ले लें, जिससे कि गोवंश को के सामने अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सरकारी संसाधनों के अतिरिक्त वो भी गौ सेवा करके एक कह सकते हैं कि पूरे लाभ अर्जित कर लें।